अच्छा हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि सिखिज़्म किस तरह फैला, यानी कि एक वेंजेंस या विंडिक्टिवनेस या बदला लेने की तड़प वो तो हरगोबिंद के अंदर अगर थी, तो उससे सिखिज़्म कैसे प्रमोट हुआ, ये एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, हम देखते हैं कि खेत मजदूर हैं हिंदुस्तान के अंदर सारे, कास्ट सिस्टम को पहले डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हुआ, ये हम बात 16वीं सदी की कर रहे हैं और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। वो कास्ट सिस्टम बहुत शदीद था। जो जो किसान थे वो बहुत बुरे हालों में थे। जो शामिल हो रहे थे जाके किसान हरगोबिंद के साथ या आने वाले गुरु के साथ या तेग बहादुर जी के साथ, बंदा बहादुर के साथ, जी जितने भी लोग शामिल हुए हैं, ये सब नीचे वाली डाउन ट्रोडन वो क्लास थी जिन पे लगान लगाए गए थे, जिन पे टैक्स आयद किए गए थे, और ख़ासतौर पर सिखों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स आयद किए गए थे, जहांगीर की तरफ से भी, आने वाले बादशाहों की तरफ से भी। लोग महज अर्जुन देव जी का बदला लेने के लिए शामिल नहीं हो रहे थे, वो अपनी ज़मीन पे उगाई जाने वाली फसलों को जो अपने हाथ से तैयार कर रहे थे, उनको अगर मुग़ल हुक्मरान अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था तो इसके ख़िलाफ़ भी उनका रिएक्शन था, जिसकी वजह से वो साथ शामिल होते, और ये हकीकत थी और ये चलती रही है थ्रू आउट। जहांगीर के बाद शाहजहां आए, उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चला सिखों से? उनका कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया क्योंकि किस बात पे? उनके कुछ लोग थे जो शिकार करते फिर रहे थे अमृतसर के करीब, उनकी मुठभेड़ हो गई सिखों के साथ। सिखों ने उस जो कॉन्वॉय था उनका, उनको लड़ाई की और मार दिया। शाहजहां को पता चला इस बात का कि ये तो कुछ सिख हैं जिन्होंने इसको मार दिया, जिस पे शाहजहां बहुत बहुत नाराज़ हुआ और उसने फिर अपने लोगों को भेजा ये देखने के लिए। फिर ये लोग भाग गए वहाँ से, जो गुरु समेत बहुत से लोग जाके फिर पहाड़ों में छुप गए। एक आध दफ़े फिर इनकी मुठभेड़ हुई। हर राय जो थे वो चले गए, लेकिन हर राय वहाँ से वापस भी आए। वापस आके शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के साथ उन्होंने इत्तेहाद भी किया, लेकिन फिर एक मसला हो गया कि दारा शिकोह की जब जानशीनी की जंग शुरू हुई तो आलमगीर ने दारा शिकोह उसके ज़ेरे अताब आ गया। अब यहाँ फिर जो सिख गुरु हैं वो दारा शिकोह के साथ खड़े हुए थे। अब वो फिर अताब उनके ऊपर नाजिल हो गया, सिख गुरु के ऊपर, क्योंकि वो दारा शिकोह का साथ दे रहे थे। तो यानी किसी भी स्टेज पे मुग़लों के साथ उनका कोई ना कोई मुखासमत का सिलसिला ऐसा चलता रहा। जो गुरु हैं उन्होंने लोगों को अपना लॉयल कैसे बनाया? ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, क्योंकि ये हमें पहले जो गुरु हैं या बाबा जी, उनमें कहीं ये बात नज़र नहीं आती, लेकिन हरगोबिंद के बाद हमें नज़र आता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। एक रिवायत कायम कर दी थी, पहले जो गुरु थे उन्होंने ये रिवायत कायम कर दी कि बैसाख के मेले पे ही सब लोग इकट्ठे होंगे, हिंदू सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, वहीं पे वो खिताब और वहीं पे श्लोक पढ़ते सब कुछ होता था। अब जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो गुरु ने कहा कि हमें लॉयल लोग चाहिए, लॉयल। तो वो लॉयल्टी की एक इम्तिहान है लॉयल्टी का, जो कि आपको देना पड़ेगा। लोगों ने कहा जी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप में से कौन है जो जान देने के लिए तैयार? उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूँ। वो जो जान देने के लिए तैयार था उसको एक खैमे में ले गए और बाहर आए तो उनके तलवार पे खून लगा हुआ था। फिर वो दूसरे को उठाया, ले गए, तीसरे को उठाया, इसलिए वो 5 लोगों को लेके गए और जब बाहर आए तो तलवार पे खून होता था, लेकिन एक्चुअली अंदर उन्होंने एक गोट को ज़िबा किया हुआ था। अच्छा। और उन 5 को बाहर बुलाया, उन्हें कहते हैं 5 प्यारे। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कुर्बान करने की हामी भरी थी बाबा जी के मकसद के लिए, या अब आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो हरगोबिंद के बाद ये सब कुछ हो रहा था, उनके सामने सब कुछ हो रहा, तो अर्जुन देव जी का बदला लेने के लिए, या सिख मत के नेशनहुड के लिए, या किसी भी वजह से। लेकिन वो सब लोग, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही साथ थे, बहुत से लोग ऐसे जो उनसे हट गए थे पीछे कि हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हिंदुज़म के अंदर ही सॉलेस मिल रहा था या इस्लाम के अंदर ही सॉलेस मिल रहा था। तो बहुत से लोग हैं जो उनके साथ शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कुछ हैं शामिल। लेकिन इनकी एक टेक्निक थी। फिर ये मार्शल आर्ट्स, लड़ना सिखाना, ये सब कुछ सिखों के अंदर एक्चुअली वो जो विंडिक्टिवनेस थी, या आप कह लें कि बदले की जो आग थी, उसी के बलबूते पे डेवलप हुआ। सिखों के अंदर जो देखने में एक उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो कब अलग हुई? मतलब दाढ़ी रखना, पगड़ी रखना, ये स्टार्टिंग से था या बाबा जी के बाद हुआ? नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं था, बाबा जी के बहुत बाद में, बल्कि हरगोबिंद के बाद जब जो गुरु आए, उन्होंने
ये दर्स उन्होंने दिया कि आप अपने केस बढ़ाएं और अनशोन हेयर होंगे आपके, आप केस, कड़ा, किरपान, कंगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी और इनकी अलामती हैसियत थी। केस तो पूरी दुनिया की तहजीब में था कि केस लोग रखा करते थे, बड़े रखते थे, कोई अनयूजुअल बात उसके अंदर नहीं थी। और कंगा इसलिए कि वो बालों को बना के रखें, और इसी तरह कड़ा और किरपान वो एक प्रैक्टिकलिटी की अलामत थी कि उस ज़माने में जब आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलसल आप एक वॉर कंडीशन में हैं, तो ज़ाहिर है आप अपने पास चॉकलेट तो नहीं रख सकते, जैसे कि हमें आर्म्स एंड द मैन में नज़र आता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जो कि वॉर हो रही है और वो चॉकलेट लेके जेबों में फिर रहा है। तो ये किरपान थी, ये प्रैक्टिकलिटी की अलामत थी उनकी। मुगलों ने किस गुरु की बेटी को ज़मीनें दी? गुरु रामदास की बेटी को। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जब उनकी शिकायत की गई और उस शिकायत के नतीजे में कुछ भी नहीं मिला, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने उनको इनाम इकराम के तौर पे जब ये ज़मीनें दी उनकी बेटी को।